आज यूपी को 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने जा रहा है और कुछ ही घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के लिए पीएम मोदी C-130 हरकुलस प्लेन से पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और उसी समय पीएम जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। 3:30 बजे के करीब एयरफोर्स के विमानों का एक्सप्रेसवे पर एयर शो भी होगा। एयर शो के दौरान फाइटर जेट का एक्सप्रेस पर टच डाउन होगा। तो एक बड़ी सौगात यहां मिलने वाली है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे के पूर्वी और पश्चिमी यूपी को ये जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। इसे बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्च आया है और ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बता दें जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी। अभी फिलहाल 6 लेन है, बाद में 8 लेन भी इसमें हो सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू होगा। गाजीपुर में NH-31 पर हैदरिया गांव पर ये खत्म होगा। तो ये ड्रोन की नजरों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अब जो एक्सप्रेसवे है वो बनकर तैयार हो चुका है। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इससे पहले भव्य तैयारी भी वहां पर हुई है। कई लोग गायक वहां पहुंचे हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो एक्सप्रेसवे पर पराक्रम की उड़ान और शान दिखेगी। हरकुलस में पीएम मोदी सवार होकर पहुंचने वाले हैं। सुखोई की यहां पर उड़ान होनी है। एक्सप्रेसवे पर शौर्य की गाथा लिखी जाएगी और मिराज की गरज से वहां पर मौजूद तकरीबन बताया जा रहा है 1 लाख के करीब लोग होंगे जो इसकी गवाही देंगे, इस इतिहास को अपने आंखों से देखेंगे बनते हुए। वो मौजूद होंगे, इसकी गरज सुनेंगे और जगुआर की रफ्तार भी वहां पर बढ़ेगी। तो एक्सप्रेसवे पर शौर्य और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वहां पर कई रंगारंग कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि इस दिन को और ऐतिहासिक बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले हैं। सुल्तानपुर में लोक संस्कृति के अलग अलग रंग बिखरे हैं। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने इसका जायजा लिया। प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की संस्कृति के अलग अलग रंगों को भी देखेंगे। ये रंग है उस सरजमी के जहां अलग अलग भाषाओं, अलग अलग जातियों और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, जहां पर हर प्रांत का एक लोक नृत्य दिखाई देता है जिसकी छटा देखते ही बनती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं जो 22,500 करोड़ की लागत से 341 किलोमीटर का है। चाहे मयूर नृत्य की छटा हो जो कि मथुरा और वृंदावन के इलाकों में बहुत ही खूबसूरती के साथ देखा जाता है, या फिर सामने हम आपको दिखाएंगे घूमर की ये जिस तरीके की प्रस्तुति हमें दिखाई दे रही है वो वाकई में बताती है कि लोक संस्कृति के रंग भारत के अलग अलग इलाकों और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के इलाकों में काफी हद तक देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में रंग दिखाई देता है आदिवासी संस्कृति का भी, जो कि इसी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और यही तमाम जितने रंग हैं वो आज पूर्वांचल की धरती पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये तीसरा एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे के साथ ही में अलग अलग प्रांतों को, अलग अलग क्षेत्रों को विकास से जोड़ने की कवायद है और उसी बीच में संस्कृति का ये सुंदर जो संगम है, अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग प्रांतों का जो रंग है वो आज यहाँ सुल्तानपुर में दिखाई दे रहा है, जहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे जो उत्तर प्रदेश को विकास के साथ जोड़ने जा रहा है और जिसके साथ में संस्कृति की छटा भी बखूबी दिखाई देती है। सुल्तानपुर से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।
उत्तर प्रदेश के लोक संस्कृति के रंग भी आज पूर्वांचल में दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश का ढेड़िया डांस ये प्रस्तुत कर रही है नृत्यांगनाएं हमारे साथ में। कहाँ का नृत्य है, क्या महत्व है इस नृत्य का? ये उत्तर प्रदेश का है। जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वापस आए थे तो उनकी नजर उतारने के लिए अयोध्या की जो गर्ल्स थी, मतलब उन्होंने नजर उतारने के लिए ये ढेड़िया का प्रयोग किया था। ढेड़िया से नजर उतारते हैं। कितना उत्साहित है प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस में मिलने वाला है। बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम करने वाले हैं उनके लिए। हम सारे मिलके करेंगे। ये हमारी मैम है, वो भी डांस करेंगे। कितना उत्साह था मैम, कितना उत्साह था, कितनी तैयारी की थी आज के कार्यक्रम के लिए? बहुत ज्यादा तैयारी की थी। हम सब संगमवासी बहुत ही प्रसन्न हैं कि आज सुल्तानपुर के पावन धरती पर हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूबरू होंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करेंगे। मटकी से उनकी आरती उतारेंगे जब आएंगे वो? बिल्कुल उतारेंगे और पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व उनकी आरती उतारिएगा। एक बार बता दीजिए किस तरीके की तैयारी लगती है, कितनी मेहनत की आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए? हम लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। रात में आके प्रैक्टिस की है, सारी टीम मिली हुई है। हम लोगों ने रात भर रख के मटका चला है, सब लोगों ने दिया जला के चला है। तो मतलब बहुत एक्साइटेड है हम। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मिलने से फायदा होगा यूपी के लोगों का? हाँ, बहुत फायदा होगा। आप कहाँ से हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से। हाँ। आप कहाँ से हैं? कहाँ से? प्रयागराज से। प्रयागराज से। तो प्रयागराज की नृत्यांगनाएं हैं और आपको छटा दिखा रही हैं इस नृत्य की, बहेड़ी नृत्य की, जो कि स्वागत करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इन खूबसूरत झलकियों के साथ आपको छोड़े जाते हैं और बहुत जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात के साथ में यूपी को तीसरा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। सुल्तानपुर से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। तो अभिषेक मिश्रा की आपने रिपोर्ट देखी। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी अभी वहां पर ही मौजूद हैं। जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं और कितने देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अर्पिता, हम सीधा एयर स्ट्रिप दिखाते हैं। हमारे पीछे वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जो विमान है C9 हरकुलियस वो लैंड करेगा। उसके पहले योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहीं पर आगवानी करेंगे। और यही वो एयर स्ट्रिप है जहां पर 1:30 बजे के बाद जो पूरा एयर शो है वो होने जा रहा है। पूरी आखिरी तैयारी कर ली जा चुकी है। आप देखें, जो सेना और एयरफोर्स के लोग हैं वो उन्होंने पूरे इस कार्यक्रम के चारों तरफ इस इलाके को घेर रखा है। और जो 3 हट बनाए गए हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी जब लोगों को संबोधन करने के बाद यहां पहुंचेंगे, उसके बाद उस बड़े एयर शो का नजारा भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी कि आखिर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कैसे फाइटर प्लेन उतर रहा है, कैसे मालवाहक विमान C9 हरकुलियस उतर रहा है और कैसे ग्राउंड स्टाफ अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो फाइटर प्लेन को कैसे ग्राउंड स्टाफ काम करते हैं। ये तमाम चीजें यहां पर दिखाई देंगी। मिग, इसके अलावा सुखोई और जैगुआर, ये तीनों विमान अलग अलग करतब दिखाएंगे और आखिर में एक एयर शो होगा। तो कुल मिलाकर इस वक्त की तैयारी यहां पर मुकम्मल की जा चुकी है। इंतजार प्रधानमंत्री का है। उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और इसी एयर स्ट्रिप पे, जो कि तकरीबन 3.2 किलोमीटर लंबा है, यहीं पर ये सारे कार्यक्रम होंगे। तो पहला कार्यक्रम वो लोकार्पण करेंगे। वो इस 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे और उसके बाद ये भव्य शो होगा। लेकिन एक बात और कि सियासत के लिहाज से देखा जाए तो एक्सप्रेसवे इस वक्त सियासत का एक्सप्रेसवे बन चुका है। समाजवादी पार्टी अपने तरीके से इसे क्लेम कर रही है और लगातार उनके कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर उतरे हुए हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये उनके खाते में है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा कि सरकार, यूपी सरकार और केंद्र सरकार ने इसे बनाया है और ये पूर्व में विकास के द्वार खोलेगा। तो अब इंतजार यहाँ इस बात का है कि कब एयर शो शुरू होगा, कब प्रधानमंत्री यहाँ इस एयर स्ट्रिप पर पहुंचेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश की बलिया से लेकर नोएडा तक की जो सड़कें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और अब 10 घंटे का जो सफर है बलिया से, यानी पूर्वांचल से सुदूर पश्चिम दिल्ली के पास पहुंचने का, वो इस एक्सप्रेसवे के साथ ही पूरा होने जा रहा है। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। अयोध्या रेंज के आईजी कविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यहां पर 3 लेयर की सुरक्षा है। हमारे साथ कविंद्र प्रताप सिंह हैं जो कि आईजी रेंज अयोध्या हैं और जिनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा इस इलाके की। कविंद्र जी, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, किस तरह की सुरक्षा है, क्योंकि पीछे एयर स्ट्रिप है, प्रधानमंत्री होंगे? ये देखिए,
पूरी की पूरी जो सुरक्षा है उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। एक तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लगभग 1 लाख लोग आ रहे हैं, तो उनको जनसभा स्थल तक लाना, और लगभग 2000 से ज़्यादा बड़ी बसें हैं तो उनको लाना, पार्किंगों में पार्क करना और फिर लोगों को सुरक्षित जनसभा स्थल तक ले जाना और फिर उनको वापस उसी तरह से ले जाना और उनको घरों पर पहुंचाना। ये एक तो सबसे बड़ी व्यवस्था है, जिसके लिए हमारे ट्रैफिक में हमारे 3 एसपीज लगे हैं, 6-7 डिप्टी एसपीज हैं और लगभग 3 कंपनी पीएसी और सिविल पुलिस के लोग लगे हैं। दूसरी बात है कि जनसभा स्थल को कैसे सुरक्षित, वहाँ पर हमारी प्रधानमंत्री की सभा हो और कोई व्यवधान न हो और सुरक्षित ये कार्यक्रम हो, उसके लिए हम लोगों ने उसको भी सेक्टर्स में बांट के, लगभग 84 सेक्टर है जहाँ पर लगभग 60,000 लोग को बैठने की व्यवस्था है और बाकी लोग खड़े होकर के अगर भीड़ अधिक होती है तो वो जनसभा का में अपने प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे। और तीसरी जो व्यवस्था है, जो उस सबसे मेगा शो जिसकी बात आप कर रहे हैं, एयर शो जो है, उसका अलग से एयरफोर्स उसको तो संचालित कर रहा है, लेकिन उनको सपोर्ट देने के लिए हमारी पुलिस की व्यवस्था है, क्योंकि ये पट्टी जो है वो 3.2 किलोमीटर है एयर स्ट्रिप, और उसके बाद 700 मीटर का जो सेफ जोन है, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री भी आएंगे, आनंदीबेन पटेल भी आएंगी और भी मंत्री लोग हैं, तो उन लोगों को वहाँ प्रधानमंत्री की पार्किंग भी इसी एयर स्ट्रिप पे होना है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्यपाल हैं, उनकी भी पार्किंग, उनका भी जो हमारा हेलीकॉप्टर वो भी यहीं पार्क होगा। तो सबको फिर किनारे ला करके यहीं पार्क कराना है स्ट्रिप पे, और फिर जो हरक्यूलिस विमान आएगा प्रधानमंत्री जी का, वो भी इसी एयर स्ट्रिप पे पार्क होगा। और उसके बाद जो शो शुरू होंगे तो एयरफोर्स के शुरू होंगे, लेकिन इस वेन्यू को भी सिक्योर करना और फिर सुरक्षित प्रधानमंत्री को ले जाके जनसभा स्थल तक लाना और फिर जनसभा स्थल से फिर यहाँ लाना और एयर स्ट्रिप से फिर उनको सी ऑफ करना, ये हम लोगों ने उसको 3 सेक्टर्स में बांट रखा है। और इसमें 10 से अधिक पुलिस अधीक्षक लगे हैं। उसी तरह से लगभग हमारे कुल 3 से 4 हज़ार की फोर्स लगी है और सारे ऑफिसर्स लगे हैं, ट्रैफिक है, इंटेलिजेंस की टीमें हैं, चूंकि और एक जनसभा स्थल और रास्ते की जो समस्या होती है, BDDS स्क्वाड और एंटी माइंस टीमें हैं, जिससे कि किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो। एक और बात, आपको एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव बता रहे हैं कि किस तरीके की खूबियां हैं वहां पर और क्या तैयारियां हैं। लखनऊ से पूर्वांचल यानी कि गाजीपुर तक की जो सड़क अब आप देख रहे हैं, इसने लखनऊ से गाजीपुर का फासला कम कर दिया है। अब हम देखने यहाँ पर आए हैं कि ये फासला जो कम हुआ है इसमें कितना दम है। एक गिलास, जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें पानी भर लिया है और अब हम इस गिलास को इस गाड़ी पर रखने जा रहे हैं और अब धीरे धीरे गाड़ी हमारी चलेगी और हम देखेंगे कि क्या आगरा एक्सप्रेसवे की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी ये गिलास जिससे पानी नहीं गिरता है या ये पानी गिरता है। धीरे धीरे स्पीडोमीटर पे आप देखेंगे हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी ये 100 से 20 पहुंची है, अब धीरे धीरे 40 और इसके बाद ये स्पीड आगे बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं ग्लास अभी तक यहाँ पर रखा हुआ है, अभी तक ग्लास नहीं हिल रहा है और अब स्पीड हमारी गाड़ी की धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देखिए 40 के पार हमारी स्पीड, जो स्पीडोमीटर पे अगर आप देख पाए, हमारे कैमरामैन दिखा पाए, 40 के पार ये स्पीड जा चुकी है और अभी तक फिलहाल ग्लास नहीं हिला है। पानी का मूवमेंट अंदर ग्लास के जरूर हो रहा है पर ग्लास अभी तक नहीं हिला है। और अब आप देख सकते हैं स्पीड जो है हमारी, जितना मैं देख पा रहा हूँ, स्पीड जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 60 पर हमारी स्पीड अब आ चुकी है, जो स्पीड की सुई है वो 60 पर आ चुकी है। और इस ग्लास की पोजीशन आप देख रहे हैं, अभी तक ये ग्लास नहीं हिलाई है। वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसको लेकर राजनीति भी हो रही है, जिसको एक तरह से राजनीतिक रनवे बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये उनका आइडिया है, इसका शिलान्यास उन्होंने 2016 में ही कर दिया था। भाजपा कहती है कि ये आइडिया उनका है और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा है। उसी के लिए हम यहाँ पर आ पहुंचे। अब देखिए स्पीडोमीटर पर आप 60 के बाद अब स्पीड पहुंच चुकी है 80 और अब ये सुई जाएगी 100 तक और अभी भी ये ग्लास फिलहाल नहीं हिला है और पानी इसमें से नहीं गिरा है। पानी का मूवमेंट ग्लास के अंदर जरूर आप देख पा रहे होंगे पर ग्लास से पानी अभी तक नहीं गिरा है। यही स्पेसिफिकेशन आगरा एक्सप्रेसवे की थी और अब यही ट्रायल करने हमारी टीम यहाँ पर आई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये ग्लास देख रहे हैं और साथ में ये रियलिटी चेक देख रहे हैं। स्पीडोमीटर पे हम एक बार फिर से फोकस करेंगे और अब ये स्पीडोमीटर 100 टच कर गया है। हमारी गाड़ी इस वक्त 100 की स्पीड पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चल रही है और फिर से हम ग्लास पर आएंगे और फिर से ग्लास को देखेंगे और देखेंगे मूवमेंट। फिलहाल इस ग्लास से पानी
अभी तक नहीं गिरा है। पानी जरूर हिल रहा है ग्लास के अंदर, बट पानी ये नहीं गिरा है। तो 100 की स्पीड पर इस वक्त हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं, लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर। और गाजीपुर का ये रास्ता जो है, इसको ये कम करता है एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री का इनॉग्रेशन, वायुसेना का शौर्य और आज पूर्वांचल को एक बड़ा तोहफा। अब स्पीड की तरफ हम एक बार फिर से आएंगे और कैमरामैन से कहेंगे, स्पीड अब 100 से 120 पहुंच चुकी है। 120 की स्पीड पर हम इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं। और अब आप फिर से एक बार तस्वीर अगर पानी की तरफ देखेंगे, ग्लास की तरफ देखेंगे, ग्लास अभी भी नहीं हिला है और अभी भी इससे पानी नहीं गिरा है। हम और आगे जाएंगे और स्पीड से देखेंगे कि आखिर क्या ये पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। पूर्वांचल को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए बहुत राजनीति हुई और पूर्वांचल अपने आप में एक चुनावी मुद्दा है, न केवल सीट्स बल्कि पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस। अब देखिए यहाँ से, देखिए ग्लास में मूवमेंट, ग्लास हल्का हल्का टेढ़ा हो रहा है, बट अभी भी पानी बाहर नहीं गिरा है। और अब स्पीड की तरफ फिर से मैं आऊंगा। 120 की स्पीड पर इस वक्त हम चल रहे हैं और धीरे धीरे हमारे ड्राइवर स्पीड को बढ़ा रहे हैं और 140 अब टच कर रही है। स्पीड 140 टच कर गई है और ग्लास आप देख सकते हैं, ग्लास की लीनियर पोजीशन थोड़ी बिगड़ी, पर अभी भी पानी ग्लास से नहीं है। ग्लास जब मैंने रखा था तो ग्लास यहाँ पर था, ग्लास अब थोड़ा सा लेफ्ट स्लाइड होकर यहाँ पर आ गया है, पर पानी नहीं गिरा है। 140 पार हो गया है। अब आप स्पीड देखिए, यहाँ पर हमारी गाड़ी की स्पीड 140 यहाँ से पार हो चुकी है और 160 टच करने वाली है, पर ग्लास अभी भी जो है पानी नहीं गिरा है। मूवमेंट बदला है, ग्लास यहाँ से यहाँ आया है, पर ग्लास से पानी नहीं गिरा है। तो आगरा एक्सप्रेसवे की जो टेस्टिंग थी हमारे रियलिटी चेक के फेज 1 में, फिलहाल पूरी होती दिख रही है। अब हम ऐसा नहीं है कि एक बार में ही मानेंगे, कोइंसिडेंस भी हो सकता है। हम अभी 1-2 ट्रायल्स और करेंगे और तब जानेंगे कि क्या सच में बातों में दम है या सिर्फ ये हवाई बातें हैं। समझ श्रीवास्तव, आज तक।